जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं राजपूत वंशों का उदय। राजपूत वंशों के उदय से रिलेटिव कैसे कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो देख लिए तो आप उससे राजपूत वंश से कहीं से भी किसी से भी कोने से क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसमें एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बीच का जो समय है उसे राजपूत काल माना जाता है। राजपूत वंशों का उदय या राजपूत काल माना जाता है। अगला और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 712 ईस्वी में जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय पर वहाँ के राजा का नाम महाराजा दाहिर था, जो कि ब्राह्मण थे। अगला और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को कर से पूर्णतः मुक्त रखा, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो कर से मुक्त था, तो वो है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण वर्ग को करों से मुक्त रखा गया था। अगला और पांचवें नंबर पे क्वेश्चन है, ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के लोगों ने की या तोमरों ने की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और छठवें नंबर पे क्वेश्चन है, शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यानी कि उस शासक का नाम बताइए जिस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो उसका नाम है राणा कुंभा। और इन्होंने राणा कुंभा ने अपने जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और यह विजय स्तंभ आज भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला और सातवें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार जो आक्रमण करने वाले लोग थे वो अरब थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे तुर्क आते हैं, उसके बाद मंगोल, अफगान सब बाद में आते हैं। अगला हमारा आठवें नंबर पे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो है इसकी रचना चंद्र बरदाई ने किया था। इसकी रचना चंद्र बरदाई ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल बैठाएं। यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां बैठाएं। यानी कि एक तरफ जो है राज्य दिए गए हैं, वंश दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज था, सही है। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो था, सही है। परमार वंश की राजधानी धार था, सही है। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़ा था, सही है। यानी कि चारों सही है। अगला और 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन सा है। यानी कि उनमें से कौन सा मंदिर है जो अन्य मंदिरों से श्रेष्ठ है, जो अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है, तो उसका नाम है भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला और 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो श्रवण बेलगोला में, सॉरी, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। यानी खजुराहो में जो स्थित मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया। यानी कि चंदेल वंश के शासकों ने किया था और वो भगवान महावीर जी का मंदिर है। अगला और 13वें नंबर पे क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ जो है ये राणा कुंभा जी ने बनवाया था, जो चित्तौड़गढ़ में, आज भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला और 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली, तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी जी ने डाला था, जो कि शासक थे। अगला हमारा 15वें नंबर पे क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर
1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो जिस समय पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो हिंदू विधि पर जो मिताक्षरा नाम की पुस्तक है, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा है, तो ब्लैक पगोड़ा का हिंदी में मतलब होता है सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 18वें नंबर पे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में राजवंश हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां हैं। तो किस राजवंश की कौन सी राजधानी इसमें मिलाना है? तो चौहान या चाहमान राजवंश की राजधानी अजमेर है। गढ़वाल या राठौर राजवंश की राजधानी कन्नौज है। सिसोदिया या गुहिलौत राजवंश की राजधानी चित्तौड़ है। कलचुरी या है राजवंश की राजधानी त्रिपुरी है। यानी कि चारों के चारों सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता है वो कर्नल टॉड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नल टॉड को। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 2 को यानी कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 हो जाएगा चौहान वंश की राजधानी दिल्ली, प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज, परमार वंश की राजधानी मालवा, चालुक्य वंश की राजधानी सोलंकी। यानी कि सभी के सभी सही हैं और इसमें भी चारों के ऑप्शन ठीक है। अगला है राजवंश और उनके संस्थापक। राजवंश और उनके संस्थापक, तो इसमें भी चारों के चारों ऑप्शन सही है, आप समझ सकते हैं। अगला और 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें एक तरफ राजवंश दिए गए हैं और दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। इनमें से पूछ रहा कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक चंदेल सही है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल सही है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव सही है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक विजयालय ये सही नहीं है। और आपसे यही पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 24वें नंबर पे क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता, तो हरिकेली का जो नाटक है इसके रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 25वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर मिलता है? यानी कि किस नाटक का कुछ हिस्सा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर छपा हुआ है? तो वो है हरिकेली। हरिकेली ग्रंथ के कुछ अंश छपे हुए हैं। अगला और 27वें नंबर पे क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से तोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। यानी कि जिस महारानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के विजय स्तंभ से जोड़ा जाता है, उस महारानी पद्मिनी का पति का क्या नाम है? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है, जो कि राजस्थान के थे। अगला और 27वें नंबर पे क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 28वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है, माना जाता है? तो वो है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं। अगला और 29वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए साम्राज्य चलाने का यश प्राप्त हुआ था? यानी कि इन 4 शासकों में से किसने एक नया कैलेंडर चलाया था? तो वो हैं लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल के शासक थे। अगला और 30 नंबर पे क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे?
तो जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं उनका नाम है जयदेव। और जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन जी के सभा को अलंकृत यानी संबोधित करते थे, वहाँ पर भाषण देते थे। अगला और 31 नंबर पे क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो सोमपुर महाविहार जो है ये आज के बिहार में स्थित है और इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल पाल वंश के राजा हैं। अगला और 32 नंबर पे क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 33 नंबर पे क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। यानी कि इनमें से कौन सा राजवंश है जो त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे? तो उनमें से हो जाएगा पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तीनों ही उलझे हुए थे। तो यहाँ पर तो नहीं दिया है, आपको इसके बाद भी जब आप क्वेश्चन देखेंगे किसी एग्जाम में तो वहाँ पर नीचे कूट दिए रहेंगे। कूट में रहेगा 1 2 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। तो उसमें से जो ऑप्शन में मिले ये 2 3 और 4 सही है, उसी ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। अगला और 34वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में सबसे पहला जो आक्रमणकारी था उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम है और ये 712 ईस्वी में ही आक्रमण किए थे। अगला और 35वें नंबर पे क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है आज के उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 36 नंबर पे क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? तो पुरी में जो कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर है उसके निर्माता कौन है? तो उसके निर्माता नरसिंह प्रथम है। नरसिंह प्रथम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 37वें नंबर पर क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे? तो अजय पाल किसके संस्थापक थे? अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 37 सही हो जाएगा। 37 का सी सही हो जाएगा। अगला और 38 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो इनमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भोज परमार। भोज परमार जो थे ये कविराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अगला और 39 नंबर पे क्वेश्चन है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? तो भोज परमार ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की है, सरस्वती कंठाभारण की रचना की है, आयुर्वेद सर्वस्व की रचना की है, योग सूत्र वृत्ति की रचना की है। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 और 4। अगला और 40 नंबर पे क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है? तो सम्रांगण सूत्रधार का जो विषय है वो है स्थापत्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 42 नंबर पे क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था? तो जैन धर्म के आचार्य जो थे हेमचंद्र जी, उनको जयसिंह सिंधराज के भी दरबार में संरक्षण मिला था, कुमारपाल के भी दरबार में संरक्षण मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला और 43 नंबर पे क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ? यानी कि वह भारतीय शासक कौन है जिसका सामना मोहम्मद गौरी से हुआ और जिसने गौरी को परास्त भी कर दिया था? तो वो हैं भीमदेव द्वितीय, जो कि गुजरात के थे और सोलंकी वंश के शासक थे। अगला और 44 नंबर पे क्वेश्चन है, किस शासक ने कालिंजर के आजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कालिंजर में आजेय दुर्ग का निर्माण ढंगदेव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 45 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण कलचुरी समवत कहलाता है? यानी कि इनमें से कौन सा समवत है जिसका प्रयोग जब कलचुरियों ने कर लिया तो उसका नाम पड़ गया कलचुरी समवत? तो वो है त्रैकुटक समवत। त्रैकुटक समवत एक ऐसा कैलेंडर था जिसका प्रयोग जब कलचुरियों ने किया तो इसका नाम कलचुरी समवत पड़ गया। अगला और 46 नंबर पे क्वेश्चन है,
किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो गोविंद चंद सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोविंद चंद। गोविंद चंद के राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने इन 2 ग्रंथों की रचना की थी। अगला और 47 नंबर पे क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध है वह मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें जयचंद मारा गया। अगला और 48 नंबर पे क्वेश्चन है, नषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो वो किस शासक के राजकवि थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और 49 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 50 नंबर पे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो कल्हड़ है, कल्हड़ ग्रंथ की रचना राजतरंगड़ी ने की। मतलब कल्हड़ जो थे इतिहासकार हैं और इन्होंने राजतरंगड़ी की रचना की। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित की रचना की। जयनक ने पृथ्वी विजय की रचना की। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमने प्रकूट को सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन जिस कूट में लिखा हो कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, उसी पर आपको टिक लगाना है। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप उसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।